भगवान बिरसा मुंडा और झारखंड आंदोलन के जनक जयपाल सिंह मुंडा की धरती पर पहुंच गया है नुक्कड़ पर नेताजी, यानी खूंटी। खूंटी के इतिहास के बारे में बताएं तो 1952 से ये झारखंड पार्टी का गढ़ रहा, उसके बाद कांग्रेस का गढ़ बना और अब मौजूदा हालात जो बताएं तो झारखंड के बनने के बाद से ये बीजेपी का गढ़ है। अभी मौजूदा विधायक यहाँ से नीलकंठ सिंह मुंडा हैं। अभी उनके कार्यकाल में, क्योंकि वो लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में कितना विकास हो पाया खूंटी की बात करें तो हम यहाँ की जनता और यहाँ के नेताओं से जानेंगे। कैसे देखते हैं इन 5 सालों को? अगर बोलिए, हम गला से नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, खूंटी में हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा कार्य अच्छे हुए हैं। रोड, नालिया, पुल, पुलिया, ये काम हमारे अच्छे कार्य किए हैं। कुछ ऐसे कार्य भी और खूंटी में होना है जो मुद्दे हैं, जैसे खूंटी के लिए बाईपास नहीं है, उसका डीपीआर बनने के लिए गया हुआ है लेकिन नहीं बन पाया है। खूंटी के जनताओं का मांग था रेलवे स्टेशन के लिए, रेलवे लाइन के लिए। जी, हम आते हैं आपके पास वापस। ये जो रेलवे स्टेशन हो गया, बाईपास हो गया, नॉलेज सिटी की भी बात कही गई थी बनाने की, तो इन सालों में लगातार बीजेपी की सरकार रही, यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे, तो ये काम क्यों नहीं हो पाया? मतलब इतने बड़े काम तो ये नहीं है। देखिए, नॉलेज सिटी की बात जहाँ तक है, वहाँ पे भूमि अधिग्रहण का काम जारी है सरकार की तरफ से। कई स्थानों पे भूमि अधिग्रहण किया गया है। कई स्थानों पर लोकल कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये नहीं चाहते हैं किसी तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो, उस तरह मतलब चाहते ही नहीं कि डेवलपमेंट हो, उसकी सरकार कुछ काम कर पाए, इसलिए लोगों को भड़का करके, उनको बरगला करके जमीन का इशारा जो है वो सीधे हमें पत्थलगड़ी, जो अभी आंदोलन की वजह से खूंटी चर्चे में आया था लोगों के बीच, यहीं नहीं झारखंड की बात ना करें कि राजधानी तक, उसके बाहर तक ये आवाज़ गई थी। पत्थलगड़ी जो आंदोलन हुआ था उसके बाद की स्थिति कितनी बदली है झारखंड में? मतलब एक विरोध है क्या बीजेपी के प्रति? देखिए, अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पत्थलगड़ी का पूरी तरह से समाप्त हो गया है। पत्थलगड़ी अभी भी कई हिस्सों में जारी है, चालू है। सरकार अपने माध्यम से उनको जागरूक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष में भी जो लोग ऐसे हैं जो ये चाहते ही नहीं कि वो सामने में ये सरकार के जो नीति है और जो उन्होंने सरकार जो फैसिलिटी दे रही है, जैसे घर बनाने के लिए योजना, जनधन योजना है। आपका कहना है कि सरकार की मनो इच्छा यही है कि काम हो, लेकिन विपक्ष रोड़ा बन रहा है। जो चुनाव के मुद्दे होंगे, खूंटी की बात करें तो क्या क्या होंगे जनता के चुनाव में? सब 5 साल के कार्यकाल में खूंटी जिला में बहुत सा ऐसा विकास हुआ है, जैसे रोड की चौड़ीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में और जो मूल सुविधाएं होती है सभी पे कार्य हो रहा है और सुविधा मिल रहा है। पहले क्या था कि खूंटी के लोगों को अच्छे इलाज के लिए रांची जाना पड़ता था। आपकी बात सुन ली। जब बात करते हैं खूंटी की, तो खूंटी बीजेपी का गढ़ माना गया है। झारखंड के बनने के बाद से लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं। उसके पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उसके पूर्व में झारखंड पार्टी की। तो इन सालों में आप कितना विकास देख पाते हैं? नहीं है, विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी अभी तक से नहीं हुआ है। यहाँ नॉलेज सिटी बनने की जो बात हुई थी वो भी यहाँ से चला गया है। यहाँ पर ढंग से अस्पताल भी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी का वास्तविकता में यहाँ एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो डायरेक्टली हम लोग को रेफर करना पड़ता है रांची। यहाँ आदमी यहाँ लाएगा तो यहाँ वहाँ गया, वहाँ आदमी मर गया। सीन यही है। टोरपा में जो बनना था हाइड्रो प्रोजेक्ट, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट था, कितना विकास हुआ रहता खूंटी का। खूंटी ने पूरे चारों तरफ उसको बंद करवा दिया। क्यों बंद करवा दिया? कितने लोगों के पास वो जो पैसा जो है, आप जो बोले कि पैसा मुहैया करे, कितने लोगों के पास वो पैसा पहुंच पाता है? आज के रेट में देखिए, ये यहाँ कॉलेज में मतलब कि लगभग पिछले साल का जो ईवीएम जो ये क्लासरूम में पड़ा हुआ, उसको अभी तक से क्यों नहीं हटाया गया? बिल्कुल हटाया जा रहा है, उसका व्यवस्था किया गया है। आप अभी देख लीजिए जाकर कॉलेज की स्थिति को। वहाँ पे डीसी के आदेश के अनुसार नया ब्लॉक तैयार हो रहा है, ताकि ईवीएम का जो वहाँ पे ईवीएम रखी गई है उसको तत्काल जितने जल्द से जल्द हो सके वो हटाया जाए और कॉलेज स्टूडेंट को वो मतलब रूम दिया जा सके उनको पढ़ाई करने के लिए। आपके पास वापस आएंगे, कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। जी, कैसे देखते हैं सरकार के काम को? जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, लगातार विधायक रहे हैं बीजेपी से। हम मोदी सरकार से संतुष्ट है। उनका पहल बहुत अच्छा है, वो कोशिश कर रहे हैं। क्या करती हैं आप? मैं एक सिलाई ट्रेनर हूँ। एसईटी की ट्रेनिंग देती हूँ बच्चों को। कौशल विकास से जुड़ी हुई हूँ और अपना डेली आवर्स में ड्यूटी करती हूँ। तो ये जो योजना कौशल विकास योजना है, और तो इससे कितना लाभान्वित महसूस करती हैं? इसमें बहुत लाभ है। जो हम लोग बेरोजगार हैं उसको रोजगार दिया जाता है,
बाकी घर में हम लोग बेरोजगारी बैठे हुए हैं। ऐसे कॉलेजेस हैं खूंटी में कि बच्चे यहीं से ग्रेजुएशन करके निकले, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकले? बिरसा कॉलेज है ना, बिरसा कॉलेज है, वहाँ ग्रेजुएशन भी +2 हो गया है। बिरसा कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो रही है अभी। वहाँ से पढ़ के बच्चों को रोजगार मिल जा रहा है, प्लेसमेंट की सुविधा है वहाँ? बिल्कुल प्लेसमेंट हो रहा है अभी। प्लेसमेंट की सुविधा है? प्लेसमेंट की कोई सुविधा नहीं है। 1 महीना पहले प्लेसमेंट हुआ है, लड़कों को नौकरी मिली है, कई लड़कों को मिली है। लगभग 37 से 38 लड़के गए हैं दुबई में भी काम करने के लिए। लोगों को मिली, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अलग, उसके रिक्रूटमेंट का ढंग ही अलग है, वो इस तरह से यहाँ पे आगे नहीं। पक्ष वालों से काफी सवाल हो गया, जो बीजेपी का किला है इतने सालों से जो बुलंदी के साथ यहाँ खड़ा है, उसको ढहाने के लिए विपक्ष की क्या रणनीति है? विपक्ष की यही रणनीति है कि अभी हम लोग को लोगों को जो काम, मतलब कि अगर हम लोग की सरकार आती है, जो काम अभी तक से नहीं हुआ वो हम लोग सारा करके दिखाएंगे। यहाँ मतलब कि हॉस्पिटल की अच्छा व्यवस्था करेंगे, प्लस पढ़ाई की अच्छी सुविधा करेंगे, और जितने भी आदिवासी भाई बहनों को जो जिस तरह से भी तकलीफ हो रही है उसकी सुख सुविधा का हम लोग ख्याल रखेंगे। 70 साल से आदिवासियों के आज़ादी के बाद 50 साल किनके सरकार थे? क्या बीजेपी की? 15 साल से आपकी भी सरकार थी। हमारी सरकार थी, लेकिन हम यही की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खूंटी की बात हो रही है। खूंटी के विकास हमेशा होने के लिए कोशिश किया गया है, लेकिन रोड़ा अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया विपक्ष से। तमाम मुद्दों पर बात होते रहेगी, लोगों से ऐसे ही बात करते रहेंगे। खूंटी में जो है अन्य जगहों पर ऐसे ही घूमेंगे, नुक्कड़ पर नेता को बुलाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नुक्कड़ पर नेता जी मैं प्रेरणा, और मैं ठीक पीछे सहयोगी कैमरामैन संत के साथ, न्यूज़ 18 झारखंड।